नमस्कार विद्यार्थी। टाइम एंड वर्क की हमारी 8th वीडियो लेक्चर है, ये फाइनल होगी। इसमें जितने भी टफ क्वेश्चन या प्रैक्टिस के लिए हम लोग कवर कर सकेंगे उतने हम लोग कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई नहीं समझ में आए तो आपको उन वीडियोस को ज़रूर रिवाइज करना चाहिए एक बार। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 16 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 4 दिन तक साथ में काम किया, तो ये 4 दिन हम हटा ही देंगे। अब पूरी बात होगी हमारी 8 दिनों के लिए। 12 दिन में काम पूरा करते हैं, 4 दिन काम कर चुके हैं। करने के बाद कुछ आदमी और आ गए और बाकी काम 4 दिनों में ही पूरा हो गया। बताएं बाद में कितने और आदमी आ गए थे? ओके, कितने लोग हैं भाई? पहले 16 लोग थे, 4 दिन काम कर चुके हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो 8 दिन में उन्होंने काम को कर देना चाहिए था जो बाकी बचा हुआ है। 4 दिन तो कर चुके हैं, 8 दिन में खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 4 ही दिन में खत्म कर दिया। उन्होंने 4 दिन में ही खत्म कर दिया। जल्दी हो गया ना काम खत्म, काम जल्दी खत्म हो गया। 8 दिन चलना चाहिए था, 4 ही दिन में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लोग आ गए। पहले कितने थे? 16। कितने एक्स्ट्रा आ गए? m एक्स्ट्रा आ गए। कितने एक्स्ट्रा आ गए? m एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। ये आ गया 2, ये हो गया 32 इज इक्वल टू 16 प्लस m। क्या मतलब हुआ? कितने लोग एक्स्ट्रा आए थे? तो 16 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे, है ना। 16 को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का ही अपडेट वर्जन है। क्या है? 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री पहले 900 ग्राम खाता था, वो घट करके 750 ग्राम हो गया। तो कितने दिन तक भोजन चलेगा? ओके, कितने लोग हैं हमारे पास? 200 लोग हैं। अच्छा, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद मतलब एक सप्ताह तक तो सारी चीजें नॉर्मल चली है, ठीक है क्या? एक सप्ताह तक तो सब कुछ नॉर्मल चला है। अगर कुछ भी चेंज नहीं आता, कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो 24 सप्ताह का भोजन सामग्री है, एक सप्ताह हो चुका है, तो ये कितने दिन चलता? इनको भोजन सामग्री चलनी चाहिए थी 23 सप्ताह तक चलनी चाहिए थी। कितने सप्ताह तक चलनी चाहिए थी? 23 सप्ताह तक, ठीक है। पहले एक व्यक्ति कितना भोजन खा रहा था? पहले एक व्यक्ति भोजन खा रहा था हमारा 900 ग्राम। तो बड़ा सवाल ये है कि 900 ग्राम काम है या ये इधर ही आएगा हमारा टाइम एंड मेन समय वगैरह के इनटू में या इफिशियंसी के? तो ये इफिशियंसी में आएगा 900 ग्राम। 900 ग्राम कहाँ आएगा? इफिशियंसी में आएगा। किस तरीके से? 900 ग्राम खा रहा है मतलब उतनी ताकत है ना उसमें, उतनी इफिशियंसी से वो काम कर रहा है। 900 ग्राम भोजन खा रहा है, 200। अच्छा, ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति एक दिन में 900 खा रहा है तो 200 इतने खा लेंगे और 23 सप्ताह तक उन्होंने खाए, तो टोटल इतना भोजन खा लिया। ये है टोटल काम, ठीक है क्या? अब क्या हो रहा है? एक सप्ताह के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। ऑलरेडी हमारे पास कितने थे? 200। 80 और आ गए तो कितने हो गए? 280 हो गए। प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री ये 900 थी, घट करके कितनी होगी? 750 हो गई है। कितनी हो गई है? 750 हो गई है। कितने दिन भोजन चला? भोजन हमें पता नहीं है। देखें आप, जब ये इक्वेशन जमाए तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सारी चीजें आप कवर कर चुके हो। ये क्या है? ये मैन है, तो इधर का मैन कहाँ है भाई? इधर के मैन 280 है हमारे पास। ये क्या है? समय है, टाइम, तो इधर का टाइम क्या है? ये है। ये क्या है? इफिशियंसी, तो इधर की इफिशियंसी क्या है? ये है। ये आप देख लिया करेगी आपकी इक्वेशन सही जमी है या नहीं जमी है। अब तो सिर्फ हमें कैंसिल करना है, ठीक है क्या? ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। 25 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये 25 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। ये 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है? और हमारा हो रहा है ये 4 2 एंड 4 7। ठीक है क्या? तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया है भाई हमारे पास 23 मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 6 है, एंड डिवाइडेड बाय क्या है? 7 है। डिवाइडेड बाय क्या है? 7 है। ये क्या है इतना? ये सब वीक में चल रहा था। 27 क्या है? वीक है, सप्ताह है।
मतलब भोजन हमारा इतने सप्ताह चलेगा, भोजन हमारा इतने सप्ताह चलेगा। अच्छा, ये तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, तो कितने दिन तक भोजन चलेगा, सप्ताह नहीं पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है। तो इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सप्ताह को अगर दिन में कन्वर्ट करना हो तो क्या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे? हाँ, बिल्कुल कर देंगे। तो ये एक क्वेश्चन पूछने का बहुत शानदार तरीका है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 18, 1, 6, 2 13, 20, 12 प्लस 1 13। तो कितने दिन भोजन चलेगा, 138। समझ रहे हैं क्या? क्वेश्चन को उसने सप्ताह में दिया है और पूछ लिया है आपसे डेज में। अब यहाँ बड़ी बात ये थी कि 900 को आप क्या समझ रहे हैं, ये उसकी इफिशियंसी है, 900 उसकी क्या है, इफिशियंसी है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्या बोल रहा है, 3 माली समूचे दिन कार्य करने पर 10 दिन में किसी बाग से पौधे लगा सकते हैं। ओके, लेकिन उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य कर पाता है, आधा कार्य ही कर पाता है। ओके, तो बताएं कि समूचा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, 3 माली हैं हमारे पास 3 माली है, वो 10 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, वो 10 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक माली की इफिशियंसी क्या मान ले रहे हैं हम लोग, एक्स मान लिया हमने, इफिशियंसी क्या मान ली है, एक्स। अच्छा, एक माली की इफिशियंसी एक्स है तो हमारे पास माली कितने हैं, 3x है, ये इफिशियंसी आएगी। अच्छा, इफिशियंसी को अगर मैं समय से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, काम। मतलब टोटल काम हमें कितना कराना है, 3x इंटू 10 मतलब 30x। टोटल काम कितना आ गया, 30x। ये हमारे पास क्या आया है, कुल काम है ये, टोटल वर्क। आगे क्या बोला जा रहा है, उनमें से एक व्यक्ति क्या है, कहीं और काम करके आता था तो वो सिर्फ आधा ही काम कर पाता था, इफिशियंसी उसकी कम हो जाती थी, थक जाता था वो। ठीक है, तो बाकी 2 लोग तो कितना काम करते थे, एक्स और एक्स पूरी इफिशियंसी के साथ काम करते थे, 2x। लेकिन ये जो भाई है ये कितना कर पाता था, ये x/2 काम ही कर पाता था, इफिशियंसी से आधा काम कर पाता है ना। तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, 2x इनकी और x/2 इनकी, तो क्या ये 5x/2 हो गई है। ठीक है, क्या पूछा है, काम कितने दिन चलेगा। अब इफिशियंसी ये आ गई, तो हम लोग बोल दें कि 5x/2 इफिशियंसी के साथ उनका काम कितने दिन चलेगा, d दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, d दिन। तो क्या हो गया, इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय समय, ये तो टोटल काम आता है। टोटल काम आपको कितना करवाना है, 30x। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 30x। x से x कैंसिल हो गया, 5 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो d कितना आ गया भाई, 12। मतलब अब काम कितने दिन चलेगा हमारा, 12 दिन काम चलेगा। कितने दिन चलेगा, 12 दिन। तो कुछ भी नहीं है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, आपको इफिशियंसी और समय का फंडा बहुत क्लियर लेकर के चलना है। इफिशियंसी और समय का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टोटल वर्क आ जाएगा, और आपको कराना टोटल वर्क है, वो जो भी कंडीशंस थे। क्या है, 3 मान लिया, एक की इफिशियंसी हमने x मान लिया, अगर एक की x है तो 3x की 3x हो जाएगी। 10 दिन में काम कर रहे हैं मतलब टोटल काम 30x आ गया, कुल काम निकल ले। फिर बोल रहे हैं कि 2 तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एक आधा ही काम कर रहे हैं। 2 ठीक ठाक काम कर रहे हैं मतलब x इफिशियंसी के साथ 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2x काम हो रहा है एक दिन में, लेकिन एक तो आधा ही कर रहा है। x इफिशियंसी है, क्षमता है उसकी, तो आधा ही काम कर रहा है तो x/2 करेगा, ऐड कर दिया तो क्षमता इतनी आ गई। क्षमता में समय का गुणा कर देंगे तो कुल काम आ जाएगा। कुल काम तो हमारे पास 30x है, 30x है, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 12 दिन। मतलब कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 12 दिन में। जो 10 दिन में हो जाना चाहिए था वो 12 दिन में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8,400 रुपए अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते प्रति सप्ताह कितने रुपए अर्जित किए जाएंगे। ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहा है, जो रुपए हैं वो पूरा काम है, रुपए हैं वो क्या है, पूरा काम है, वो अपोजिट साइड आएगा। या तो आप इसको पूरा काम मान लो, या नया अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो कि कार्य और रुपए। अच्छा, रुपए आपको मिलते हैं किस हिसाब से, जितना आप कार्य करेंगे, तो रुपए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। मतलब आप रुपए को काम बोल सकते हो ना, जितना काम करोगे उतना ही तो रुपए मिलेगा, तो आप काम बोल दो या रुपए बोल दो। ठीक है क्या, ओके। तो ये क्या है, 6 व्यक्ति
6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह, अच्छा प्रति सप्ताह यहाँ भी है, प्रति सप्ताह वहां भी है, तो प्रति सप्ताह अगर दोनों साइड है तो सप्ताह की बात हो रही है तो उसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। कितना काम कर पा रहे हैं भाई? 8400। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे क्या है 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इतना रुपया कमा रहे हैं, तो इतने व्यक्ति इतने घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपया अर्जित करेंगे, कितना मनी उनको मिलेगा, हमें नहीं पता। ठीक है, कैंसिल करते हैं। ये 6 से ये 6 हमारा कैंसिल हो गया। और क्या हो रहा है यहाँ? ये 8 से हो रहा है क्या? हाँ 8 से हो रहा है। 8 1 जा 8 0 8 5 जा एंड ये आ गया हमारे पास 0। 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने रुपए मिल जा रहे हैं उसको? 9450 रुपए। तो हो सकता है आप वर्क एंड बैगेज, समय और जो वेतन वाले हैं वो सवाल हम लोग इसी में पूरे इंक्लूड कर लेंगे, उसके लिए अलग से कोई ये चैप्टर निकालने की जरूरत नहीं है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, यदि वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करे, कार्य करने के बाद छोड़कर चला जाता है, शेष काम को भी 16 दिन में पूरा करता है, अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपए मिले हों तो बताएं कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। रुपए मिलते हैं काम के हिसाब से, रुपए मिलते हैं किसके हिसाब से? काम के हिसाब से। ठीक है क्या? उसने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम कर सकता था, 4 दिन काम किया है, 20 दिन में काम खत्म कर सकता था, 4 दिन काम किया है, तो कितना काम कर दिया उसने? 1/5 काम कर दिया है। कितना काम कर दिया है? 1/5 काम कर दिया है। ठीक है क्या? 4 दिन काम किया है तो कितना काम कर दिया उसने? टोटल काम कर सकता था 20 दिन में, तो 1/5 काम हो गया है। तो काम बचा कितना है? अब 1/5 तो हो चुका है, काम बचा हुआ है 4/5, 4/5। कितना काम बचा हुआ है? 4/5। तो ये क्या है? काम ही तो है, इतना काम ए ने किया, इतना काम बी ने किया है, तो इनकी इफिशियंसी क्या आ गई? 1:4। और जितना काम कर रहे हैं उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है क्या? तो क्या मतलब हुआ? ए को 1 रुपए मिलने चाहिए और बी को मिलने चाहिए 4 रुपए, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 5 रुपए ही बट पाएंगे, जबकि बटना कितने? कुल काम के बदले उन्हें कुल 40 रुपए मिलते हैं। मतलब दोनों को मिला करके हमारे हिसाब से 5 मिल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि 40 रुपए मिलने चाहिए। तो 5 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना आ गया भाई? 1 बराबर आ गया हमारा 8। क्या बोल रहे हैं? बी को कितने मिलेंगे? 4 मिलने चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये? 32। ठीक है, तो हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो पैसा मिलता है वो आपको काम के हिसाब से मिलेगा, जितना आप काम कर रहे हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 15 पुरुष 18 स्त्रियां और 12 लड़के इकट्ठे काम करके 2070 रुपए कमाते हैं। यदि एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात, ये इफिशियंसी दे दी हमें, कितनी है? 4 3 2 है। तो यदि एक पुरुष, एक स्त्री और 3 लड़कों से काम करवाया जाए तो एक दिन में वो लोग कितना रुपया कमा पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 15 पुरुष काम कर रहे हैं, इफिशियंसी क्या है? 4 है, मतलब एक दिन में 4 रुपया कमा रहा होगा, लेकिन 4 रुपए तो नहीं कमा रहा होगा, अनुपात में है, तो x मान लें कि पुरुष 4x कमा रहे होंगे, स्त्रियां 3x कमा रही होंगी और बच्चे 2x कमा रहे हैं। एक दिन में 4x कमाएगा तो टोटल इतने रुपए कमा लिए। स्त्रियां कितनी हैं? 18। एक दिन में 3x कमा रही हैं तो टोटल कितना रुपया कमा लेंगी? इतने रुपए कमा लेंगी। कितने बच्चे हमारे पास? 12 बच्चे हैं। एक बच्चा 2x रुपए कमा रहा है तो टोटल इतने रुपए कमा लेगा। तो देख लें टोटल कितने रुपए हो गए। ये हो गए हमारे पास 60, 54 एंड 24x। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया भाई? ये आ गया है 8 और ये आ गया हमारा 138। कितने रुपए आ गए? 138x। जबकि ये किसके बराबर होना चाहिए? ये टोटल रुपए कमाए हमारे हिसाब से, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि टोटल रुपए उसने कितने कमाए हैं? 270 रुपए हैं सबको मिला करके। तो ये भी तो मिला करके 15 पुरुष हैं, एक 4x कमा रहा है तो टोटल इतने कमा लेगा। 18 महिलाएं, एक 3x कमा रही है। ये अनुपात हमें दिया है, दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया है। 12 बच्चे हैं, एक दिन में 2x कमा रहा है तो इतने कमा पाएगा। तो कुल मिलाकर के इतने रुपए वो
कमा लेंगे। तो क्या आ रहा है, इसको अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, इसको 2 से कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 से कर दो, 3 4 जा एंड 3 6 जा। इसको हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 3 6 जा 3 9 जा। आपको पता है ये 23 से कटेगा 2 टाइम। ये क्लियर, आपको कैलकुलेशन देख देख के ध्यान में आनी चाहिए। ये 23 से 3 टाइम कटेगा, ये 2 से कट गया तो ये कितना आ गया भाई 15। मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है 15 रुपए। x की वैल्यू क्या निकाली है 15। तो क्या पूछा है, एक पुरुष कितना कमाता है एक दिन में, एक पुरुष कमाता है 4x। एक पुरुष कितना कमाता है 4x, मतलब एक पुरुष कितना कमाएगा 4x 60। और पुरुष एक ही है, ठीक है। महिलाएं कितनी हैं, 2 महिलाएं हैं। अनुपात के हिसाब से एक महिला कितनी कमा रही है 3x, एक कितनी कमा रही है 3x। x कितना है हमारे पास, x हमारे पास 15, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। फिर क्या बोल रहा है, 3 बच्चे, एक कितना कमा रहा है 2x, एक कितना कमा रहा है 2x, 15 30। तो ये देख लें टोटल कितना आ गया, ये आ गया 60, ये 90, तो 150 तो यहां हो गया, और ये 45 इंटू 2 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 90 180 हो गया, 180 में 68 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। जब आपसे क्वेश्चंस बनने लगे तो आप लोग उनको जल्दी करने की और कोशिश किया करें। कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, एफिशिएंसी एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है, कितने लोग हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बन जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन देखने में टफ जरूर लग सकता है, और इसमें बहुत सारी वैल्यूज दी हैं, पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, लड़के अलग है, रुपये अलग कमा रहे हैं, दैनिक की अलग बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं है। अगला क्या है, लल्लन विनोद अमर ने 9,800 रुपए में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर ली। वे लोग क्रमशः 12 घंटा, 6 घंटा और 10 घंटा कार उपयोग में लाते हैं। तो बताएं लल्लन में, देखिए यहाँ एक सप्ताह का कोई काम नहीं है, जो जितना यूज करेगा उसको उतना रुपया देना पड़ेगा। जो जितना समय यूज करेगा, तो कितने कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं, 12 6 और 10, 12 6 और 10, ठीक है। क्या ये कैंसिल हो सकता है, हाँ, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 एंड ये हमारा कितना आ जाएगा 5। इस अनुपात में उन्हें रुपए देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इतने समय उसको यूज किया है। ये टोटल कितना आ रहा है 14 आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल 14, जबकि टोटल आना कितना चाहिए 9800। एक की वैल्यू कितनी आ गई है 700, ठीक है। हमें क्या चाहिए लल्लन, तो लल्लन ने कितने रुपए चुकाए भाई 6, तो कितना आ जाएगा 4200। अच्छा, हमारा आंसर तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं जरूर है। तो बैंक की यही कहानी है कि वो चाहता है कि आप श्योर हो अपने जो आंसर लेकर के आए कि वो है या नहीं है, क्योंकि बैंक में पूरा काम कैलकुलेशन का है। अगर आपकी कैलकुलेशन डिजिट थोड़ी भी इधर उधर हुई है, आप अगर नहीं हो पक्का कि ये आपका आंसर है, तो ये बैंक वालों का काम है, ये गड़बड़ होगा। तो बैंक में आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से चेक होगी। तो बहुत सारे पीओ में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर ननोबदिस रहेगा और आपको वो दम से लगाना पड़ेगा। एक और बहुत अच्छा सवाल है, 12 आदमी दिन भर काम करके किसी काम को 66 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन उनमें से 3 सिर्फ आधा समय तक तथा 3 सिर्फ चौथाई समय तक काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले आप ये समझ लो कि जो आधा और 3/4 बात हो रही, 1/4 बात हो रही है, वो 66 की नहीं हो रही है, क्योंकि इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इतने दिन में हो ही नहीं रहा है, इतने दिन में हो ही नहीं रहा है, काम कुछ और दिन में समाप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 लोग आधे ही दिन काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, एक काम करें, क्या हमको पता है कि जो भी समय हम लोग मानने वाले हैं उसका आधा भी करना है और 1/4 भी करना है, तो ऐसी वैल्यू मान ले जो 1/4 से कट जाती हो। तो हम मान ले रहे हैं कि टोटल समय चलेगा हमारा 4x, टोटल काम चलेगा 4x दिन, ठीक है क्या, 4x दिन। 3 लोगों ने सिर्फ आधा समय काम किया, कितने दिन है 4x है, आधा कितना हो गया 2x। कितने लोगों ने काम किया 3 लोगों ने, तो काम इतना हो जाएगा, काम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस 3 लोगों ने चौथाई दिन ही काम किया है,
चौथाई मतलब इसका चौथाई कितना होगा, x। कितने लोगों ने काम किया है, 3 दिन। इतना काम प्लस इतना काम। कितने लोग बच गए हैं भाई, बाकी कितने लोग बच गए हैं, 12 लोग हैं हमारे पास। 3 यहाँ हो चुके हैं, 3 यहाँ हो चुके हैं, मतलब 6 हो चुके हैं। 12 में से 6 गए तो कितने लोग बचे हैं, काम करने के लिए 6 लोग बचे। इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, मतलब इन्होंने पूरे दिन काम किए। पूरा दिन कितना दिन चल रहा है काम, x दिन चल रहा है। ये बहुत प्यारा सवाल है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6x प्लस 3x प्लस 24x। ये क्या है, टोटल काम है। तो टोटल काम कितना हो गया, 933x आ गया क्या, ये टोटल काम है। जबकि अगर 12 लोग काम करते तो उसको 66 दिन में कर देते, तो ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम है। ठीक है, तो ये 33 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई, 24। क्या बोला है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, अभी 24 डेज में काम समाप्त नहीं हुआ है, काम तो 4x दिन में समाप्त हुआ है ना। हमने तो x की वैल्यू निकाल, आप लोग x मान के चलोगे तो भी हो जाएगा। 4x सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए है। तो हमें 4x की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 4x कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो। आपको पता है होना चाहिए कि 24 इंटू 4 करते हैं तो कितना आएगा, 96 आएगा। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 90। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि आपको लगेगा कि आधे दिन काम किया मतलब 66 डेज की बात कर रहे हैं। अगर 66 डेज की बात कर रहा होता, इसमें आधा समय हम लोग इसका लेंगे तो फिर वो 66 डेज में ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यहां से ही गलती होती है। जो काम है वो चूंकि आधा और 1/4 दिन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं तो समय बढ़ जाएगा। तो 66 नहीं लें, बस यही इसमें एक डाउट था। बाकी क्वेश्चन तो आसान ही है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए 1700 रुपए दिए गए हैं। इस अवधि में वह 4 दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, अनुपस्थिति के कारण 15 रुपए प्रति दिन अनुपस्थिति का दंड उसको मिला। ओके, उसको सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन मिला क्योंकि वह अन्य दिनों देर से आया था। जिस दिन वह देर से आया आधा वेतन मिला उसको। ठीक है, यदि वह न तो देर से आता नहीं अनुपस्थित रहता तो उसको कुल कितना वेतन मिला होता। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने लेवल पे जरूर करने की कोशिश करें। हालांकि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको अपने पर्सनल लेवल पे करके देखने चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप क्या गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, आप क्या गलत समझ रहे थे उनकी भाषा को, क्या चीज उन्होंने ऐसी लिख दी जो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो ये कहीं भी किसी भी टीचर से आप पढ़ें तो एक बार क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे जरूर करके देख लें, अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो। कितने दिन की अवधि की बात हो रही है भाई, 30 दिन की अवधि की बात हो रही है। हमारे पास टोटल डेज कितने हैं, 30 हैं। क्या हो रहा है, 4 दिन तो अनुपस्थित रह गया भाई। कितने दिन अनुपस्थित रह गया, 4 दिन, तथा अनुपस्थिति के कारण 15 रुपए काटे भी गए हैं। तो इसके जो 4 दिन के हिसाब से 15 रुपए काटे जा रहे हैं तो माइनस कितने हो गए इसके, 60 रुपीज। 60 रुपीज का चालान कट गया इसका, ये एक्स्ट्रा इसको दंड देना पड़ेगा। उसको सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन मिला है। ओके, 18 दिन का पूरा वेतन मिला है। तो 18 दिन का पूरा वेतन मिल गया, मतलब पूरा वेतन कितना है, पूरा वेतन तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा वेतन हम लोग मान लेते हैं कि x है। एक दिन का पूरा वेतन कितना है, x रुपए। तो 18 दिन, एक दिन का x, तो इतना रुपए मिल जाएगा उसको। कितना रुपए मिल जाएगा, इतना रुपए मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जिस दिन वह देर से आया है, अच्छा टोटल कितने डेज हैं भाई, 30 डेज हैं। 4 दिन तो आया ही नहीं, 18 दिन आया है तो 22 दिन हो गए। अब कितने दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। 8 दिन वो कैसे आया है, देरी से आया होगा। 8 दिन कैसे आया होगा, देरी से आया होगा। आधा वेतन मिल रहा है, वेतन पूरा कितना है, x, तो आधा कितना हो गया, x/2। 18 दिन में इतने रुपए कमा लिए, 8 दिन में इतने रुपए कमा लिए और 4 दिन में 60 रुपए उसने गवा लिए। तो ये टोटल उसका वेतन बन गया। क्या है, सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन मिला, पूरा वेतन हमने x रुपए माना है। 4 दिन अनुपस्थित रहा, 15 रुपए काटे गए उसके, तो 60 रुपए कट गए 4 दिन में, तो ये उसको माइनस होना पड़ेगा उसकी सैलरी से। ठीक है, फिर 18 और 4 22 हो गए, टोटल दिन 30 है, तो 8 दिन बचे। तो 8 दिन आधे रुपए मिल रहे हैं, टोटल x रुपए मिलते हैं उसको एक दिन में, तो x/2 ही मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आएगा कि टोटल सैलरी उसकी इतनी बनेगी। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, कितने टाइम,
4 टाइम, तो ये कितना हो गया भाई 22x आ गया। ये कितना आ गया 22x आ गया, माइनस का 60 बराबर, ये क्या है सैलरी है, जबकि उसकी सैलरी कितनी बन रही है भाई इस दिन जब ये सब नाटक हुए तो 1700 रुपये। क्या मतलब हुआ 22x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1760 रुपीज। इसको अगर हम लोग 11 से काट रहे हैं तो ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 2, इसको 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ गया 80। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, x की वैल्यू हमारे लिए आ गई है 80। क्या चाहिए हमें, तो उसको कुल कितना वेतन मिलता। अगर भाई ना तो देर से आता ना ही अनुपस्थित रहता, 30 दिन बराबर उसने अगर ड्यूटी की होती, एक दिन में 80 रुपए मिल रहे हैं, अगर 30 दिन की पूरी ड्यूटी कर लिया होता वो, तो उसको कितने रुपए मिल रहे होते 2400, ठीक है ना। 80 मल्टीप्लाइड बाय 3, एक दिन 80 रुपए मिल रहे हैं, 30 दिन बराबर काम करेगा तो 2400 रुपए मिल जाएंगे। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 12 पुरुष 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, अगर पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है, अगर पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है, तो मेन क्वेश्चन करना हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या है, मेल 2 बच्चों के बराबर काम करता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेल 2 काम कर रहा है, बॉयज एक ही काम कर रहे हैं। पुरुष 2 काम कर रहा है, बच्चा एक ही काम कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है पहली कंडीशन में, 12 पुरुष एक दिन, एक पुरुष कितना काम करता है 2, तो 12 कितने कर देंगे 24, प्लस 18 लड़के, एक कितना करता है 1, तो 18 कितने कर देंगे 18। ये पूरी मेन पावर हो गई, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई 7.5 मतलब 15/2 लिखने का, इसको कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। मेन इंटू टाइम, कितने दिनों में कर देते हैं भाई 60 डेज में, ये भी टाइम ही आएगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है, तो बताएं तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, टोटल काम है ना ये। ओके, तो टोटल काम हमारा हो गया है भाई 42 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये टोटल काम है। अब यही काम किससे करवाना है, 21 पुरुष, एक कितना कर रहा है 2, तो 21 कितने कर देंगे 42। आपको पता होना चाहिए कि सारी चीजें हम लोग ऐड करेंगे जब तक कि इंसानों से काम करा रहा है। फिर क्या है 21 पुरुष 50 दिनों में, अच्छा बच्चे से काम ही नहीं करवा रहा है, बच्चे से काम करवा रहा है। 21 पुरुष को 50 दिन में दुगने काम को 9 घंटे प्रतिदिन करके पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी 42। तो ये हो गए, एक लड़का एक दिन में एक ही काम कर रहा है, मान लो कि m लड़के लग रहे हैं उसको, कितने लड़के लग रहे हैं m लड़के, ठीक है। तो ये हो गया 50 दिनों में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगुना काम करवाना है। क्या मतलब 2 काम करवाना है, इनने मिलकर के एक काम करा तो काम हमेशा अपोजिट साइड आता है। इतना काम है, इससे दुगुना करवाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ये बात आप समझ लो, जैसे भी आपको समझना है। दुगुना काम करवाना है ना, ये तो एक ही है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या चीजें कैंसिल हो रही है इसमें, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये इससे 3 टाइम कैंसिल हो गया, ये 9 से कैंसिल हो गया। कितना आ गया भाई, यहाँ है 42 इंटू 42, तो ये कितना हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 42 प्लस m। 84 42 का डबल है। क्या मतलब हुआ, m की वैल्यू कितनी आ गई 42, m की वैल्यू कितनी आ गई 40। कितने बच्चे चाहिए 42 चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में अगर ये इसकी इफिशियंसी 1 नहीं होती, मान लो 2 होती, क्या होती 2 होती, तो हमें लास्ट में इसे डिवाइड करना होता। क्यों डिवाइड करना होता, क्योंकि ये तो टोटल लोग आए, इसमें कितने बच्चे काम कर रहे हैं और उसकी एक की इफिशियंसी भी छुपी रहती, तो वो इफिशियंसी आपको हटानी पड़ती है यहाँ से। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 42 बॉयज काम कर रहे हैं। तो ये टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे टाइप हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, और मे भी ऐसा हो कि कोई टाइप हमसे छूट गया हो, कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया हो, तो अब आपका ही फर्ज बनता है कि वो क्वेश्चन आप जरूर डाउट में पूछें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको रिलेवेंट लगे हो एग्जाम के अकॉर्डिंग,
तो आप लोग ज़रूर इसको अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू।